मगर इस अजीम इमारत का सबसे बड़ा राज उसके दरमियान में छुपा था। ताबूत सकीना, ये वो मुकद्दस संदूक था जो बनी इसराइल के लिए फतह की निशानी था। इस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो असा था जिसने दरियाए नील के 2 टुकड़े कर दिए थे, और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की निशानियां थीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस संदूक को महल के सबसे महफूज कमरे में रखा था। रिवायतें बताती हैं कि इस संदूक से एक ऐसी नूरानी ताकत निकलती थी जो दुश्मनों के दिलों को दहल देती थी। आज यहूदी इसी संदूक की तलाश में मस्जिद अक्सा के नीचे सुरंगें खोद रहे हैं, क्योंकि उनका यकीन है कि जिसके पास ये संदूक होगा वो पूरी दुनिया का बादशाह बन जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस संदूक की हिफाजत कौन कर रहा था? इतनी बड़ी ताकत को किसी आम पहरेदार के हवाले नहीं किया जा सकता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस महल और इस संदूक की रखवाली का काम उन मखलूकात से लिया था जिनसे इंसान थर थर कांपते हैं। ये जिन्नात की वो फौज थी जो न सोती थी न थकती थी। वो सिर्फ उस वक्त तक खामोश रहती थी जब तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजर उन पर होती। सोचो जरा, वो जिन्नात जो आग से बने थे, वो हजरत सुलेमान के खौफ से दिन रात मिट्टी और पत्थर ढो रहे थे। उन्होंने ऐसी ऊंची दीवारें खड़ी की जिन्हें आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं बना सकती। कुरान कहता है कि वो जिन्नात डर के मारे काम करते रहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजर उन पर है। वो जिन्नात पत्थरों को मोम की तरह तराशते और उन्हें एक दूसरे के ऊपर ऐसे फिट करते कि बीच में बाल बराबर जगह भी न रहती। ये कोई आम तामीर नहीं थी, ये जिन्नात और इंसानों की मेहनत का वो मिलाप था जो तारीख में सिर्फ एक बार हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही का आलम ये था कि उन्होंने यमन की मलकाए सबा का भारी भरकम तख्त सैकड़ों मील दूर से अपने दरबार में मंगवा लिया। जब एक ताकतवर जिन ने इसे लाने के लिए वक्त मांगा तो दरबार में मौजूद एक इल्म रखने वाले शख्स ने पलक झपकते ही उस तख्त को हाजिर कर दिया। ये जिन्नात की ताकत पर अल्लाह के इल्म की जीत थी, जिसने ये साबित कर दिया कि असली बादशाही और ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन अब आता है वो हिस्सा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा की तामीर की निगरानी कर रहे थे। वो अपनी लाठी के सहारे खड़े थे और मलकूल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली, मगर वो गिरे नहीं। वो इंतकाल के बाद भी उसी तरह खड़े रहे। जिन्नात ने समझा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी जिंदा हैं और उन्हें देख रहे हैं। वो डर के मारे सालों तक काम करते रहे, यहाँ तक कि तामीर पूरी हो गई। फिर अल्लाह ने एक दीमक को भेजा जिसने नीचे से लाठी को खा लिया। लाठी टूट गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नीचे गिर गए। तब जिन्नात को पता चला कि उनका बादशाह तो कब का इंतकाल कर चुका है। वो अजीम बादशाह जिसकी सल्तनत की मिसाल अल्लाह ने कुरान में दी और फरमाया कि अगर शुक्र सीखना हो तो सुलेमान से सीखो। कुरान फरमाता है, ए दाऊद की औलाद, शुक्रगुजारी के साथ काम करो और मेरे बंदों में शुक्रगुजार थोड़े ही हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दिखाया कि बादशाही तकब्बुर के लिए नहीं, बंदगी के लिए होती है। मगर अफसोस, जो दीवारें जिन्नात ने खड़ी की थीं वो बनी इसराइल की नाफरमानियों की वजह से रेजा रेजा होने लगी। आज वही मस्जिद अक्सा और वही हैकल सुलेमानी का किस्सा फिर से जिंदा हो गया है। यहूदी कहते हैं हजरत सुलेमान ने जो बनाया था वो हमारा है, वो हमारा है, जबकि मुसलमान जानते हैं कि वो अल्लाह का घर है। ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं है, ये उस विरासत की है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम छोड़ कर गए थे। क्या यहूदी कामयाब हो जाएंगे? क्या ताबूत सकीना वापस मिल जाएगा, या फिर इमाम मेहदी के आने तक ये राज इसी तरह पर्दाए गैब में रहेगा? दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत तो खत्म हो गई, मगर उनके छोड़े हुए सबक आज भी जिंदा हैं। हम अक्सर उन नेमतों की शिकायत करते हैं जो हमारे पास नहीं है, मगर हम उन हजारों नेमतों को भूल जाते हैं जो अल्लाह ने हमें बिना मांगे अता की हैं। इस मुकद्दस महीने, इस रमजान में कोशिश करें कि हम हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करें।
शुक्र अदा करें कि उसने हमें ईमान की दौलत दी। शुक्र अदा करें कि उसने हमें इबादत की तौफीक दी, क्योंकि अल्लाह का वादा है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। आपके ख्याल में क्या यहूदी वाकई ताबूत सकीना ढूंढ पाएंगे? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये सुनहरी तारीख हर घर तक पहुंचे। जज़ाकल्लाह।